नमस्कार, पुण्य श्लोक लवई शो में आज मीठा मुंह करवा रही होती हैं द्वारकाबाई साहेब गुन्नू जी का। मगर गुन्नू जी हैं कि व्याकुल हुए जा रहे थे। कहते हैं पहले खबर आ जाने दो देवी अहिल्या और खंडेराव की वापसी की, उन्हें आ जाने दो फिर खाऊंगा, वरना गले से नहीं उतरेगी। अब असल क्या बात थी वो जानते हैं मगर बता नहीं रहे थे। और बेचारी द्वारकाबाई साहिब इतनी भोली पहली मर्तबा दिखाई दी वो। कहती है बस आप खा लीजिए जावेद साहब, आपकी पसंद की खीर बना के लाई हूँ। ऐसी भी क्या नाराज़गी, कमाल है ना। उसने एक बार भी नहीं सोचा अरे ये इंसान जो गद्दी के पीछे पड़ा है भला इसे कब से और क्यों फिक्र होने लगी उनकी। खैर कोई बात नहीं, सासू माँ है, प्यार जता रही थी। अब एक सहयोगी आती है द्वारकाबाई साहिब की दौड़ती हुई और थोड़ी बौखलाई हुई भी, और कहती है गुरु जी आपके बाबा साहेब। अब बाबा साहेब ये शब्द सुनते ही दौड़ पड़ता है गुरु जी उस तरफ जहाँ मृत शरीर पड़ा होता है धना सरदार का। अब देखता है, रोने लग जाता है और कहता है कि किसने मारा इन्हें, किसने मारा और ये क्या हो गया। खूब रो रहा होता है, दर्द स्वाभाविक था और वो बेचारा दर्द में रो भी रहा होता है। सब महल के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब तुको जी पूछते हैं एक सैनिक से आखिर क्या हुआ। वो बता देता है सारी कहानी, सब समझा देता है। और वहाँ माफ़ी मांग रहे होते हैं हाथ जोड़ के ग्रामवासी और वो पंडित जी भी, जिसकी बेटी का विवाह देवी अहिल्या ने करवाया था निर्विघ्न खुशी खुशी बिना दान दक्षिणा के। अब वो लोग कहते हैं ना जाने उनसे कैसे ये चूक हो गई और मतलब अपराधी हैं वो आप दोनों के, वो कहते हैं। मगर देवी अहिल्या कहती नहीं अपराधी नहीं, बल्कि आपने तो शिव शंभू के मतलब प्रतीक के रूप में हमें आशीर्वाद दिया और खुद भगवान शिव शंभू ने ही तो मार्ग दिखाया, वरना ना जाने कितना अनर्थ हो जाता, कितने लोगों की जान जाती। खंडेराव भी कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो किया हम घायल हो गए, कोई बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है जो हम निभा रहे हैं। और ये सब हम कहीं भी होते, जहाँ भी होते, जिस किसी के लिए भी होते, हम बिना अपनी जान की परवाह किए ये करते। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। अपने आप को आप तनिक भी थोड़ा सा भी जो है दोषी ना माने, बल्कि आप तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और उसी की वजह से हम यहाँ पर सही सलामत हैं। ठीक है, दुल्हा कहती है अब हमें चलना चाहिए महल की तरफ। और फिर मरहम पट्टी वहाँ पर कर रहे होते हैं वैद्य जी खंडेराव होलकर की, और वो लोग महल के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर गुरु जी रोए जा रहा होता है। तभी तुको जी रह नहीं पाते और कह देते हैं कि आपके बाबा साहेब ने जो किया है उसी का परिणाम है। किसी ने मारा नहीं इन्हें, बल्कि अच्छा किया है, मार के सजा दी है इनको, क्योंकि इन्होंने अपराध किया, इन्होंने खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या की जान लेने की कोशिश की, इसीलिए खंडेराव ने इन्हें मारा। और बल्कि मारा क्या, इसी वजह से मरा है उस कार्यवाही में जिसमें इसने कोशिश की थी उन दोनों को मारने की। अब हैरान हो जाती है गौतम भाई सरकार भी कि इस दुष्ट धना ने इतनी बड़ी कोशिश की, उनके बेटे के प्राण हरने की कोशिश की। और तभी आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, और अब गले लग करके रोता है। गुन्नू जी कहता है देखिए उसके बाबा साहब के साथ में क्या हो गया, किसने मार दिया। वो कहते हैं कि उन्हें गुन्नू जी के बाबा साहेब की मृत्यु का दुख है और समझ सकते हैं क्या बीत रही होगी गुन्नू जी पर। और कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, दिलासा देते हैं उसे। मगर फिर वो सोचता है हाँ बात बन रही है, और खूब बातें किए जाता है, तारीफ़ें बांधता रहता है, पुल बांधता रहता है जना सरदार के। ये तो मालवा का सबसे अच्छा नागरिक यही था, कर्तव्य निभाते हुए मारा गया, साजिश हुई इसके खिलाफ, ना जाने किसने मारा है, जिसने मारा उसे सज़ा दे देनी चाहिए। अब वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि अभी तक वो बात कर रहे थे एक जावेद साहब से जिसने अपने पिता को खोया है, मगर राजा वाली बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये गद्दार था, भगोड़ा था, ना जाने कब से इसकी तलाश थी। और यदि ये इनके हाथ लग जाता तो मल्हार राव सूबेदार जी इस धना सरदार को ऐसी सज़ा देते कि बहुत ही भयानक होती। तो शुक्र मनाइए कि खंडेराव होलकर के हाथों ये आराम से मारा गया। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। गुन्नू जी बेचारे देखते रह जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं और गुन्नू जी फिर से अपने बाबा साहेब के शरीर के पास आते हैं और कहते हैं, कसम खाते हैं कि खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या का नामो निशान मिटा करके रहेंगे। और फिर दिखाते हैं आराम से मदिरापान कर रहा होता है गुन्नू जी और प्लान बना रहा होता है। तभी एक सेवक आता है उसका और कहता है कि खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब गुन्नू जी जरा सोचता है और कहता है ठीक है भेज दो उन्हें। सेवक जा कर के कहता है आपको बुलाया है, अंदर जा सकते हैं। कमाल की बात है ना,
राजा को कहता है कि हाँ आप अंदर जा सकते हैं, द्वार पर रोक देता है। खैर कोई बात नहीं, गुन्नू जी आखिर द्वारकाबाई साहिब के जावेद साहिब हैं, ना जाने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया था जो इतना भोग रहे हैं आनंद यहाँ पर। खैर वो लोग अंदर जाते हैं और तभी गुन्नू जी कहाँ होते हैं, गुन्नू जी तलाशने पर मिलते हैं, छत से कूदने वाले होते हैं और अब रोकते हैं खंडेराव होलकर कि अब क्या कर रहे हैं, रुकिए। वो कहते नहीं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि एक गद्दार की वो संतान है। जब से उन्हें पता लगा है कि धना सरदार ने इतना मतलब कि घिनौना काम करने की कोशिश की, खंडेराव पर हमला किया, वो जीना नहीं चाहते। अब बड़ी मुश्किल से खंडेराव होलकर देवलिया उन्हें बचाते हैं और शांत करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, आखिर क्यों जिए, किस लिए जिए, बचा ही क्या है अब। हर कोई उन्हें एक गद्दार का बेटा कहेगा, वो लज्जित रहेंगे पूरी उम्र। वो कहते हैं आखिर काम भी क्या उनके पास में, फिर बस यही वो चाहता था। और खंडेराव होलकर कहते हैं कि खंडेराव होलकर आपको आपके पद वापस देते हैं, आप कंधे से कंधा मिलाकर के सेना में उनका साथ देंगे। अब गुन्नू जी खुश हो जाता है, द्वारकाबाई साहिब भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरे राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये तो। देवी अहिल्या वहाँ से रोकती है खंडेराव होलकर को, कहती है कि पहले बाबा साहिब से बात कर लेते हैं। वो कहते हैं बाबा साहिब से हम अपने आप बात कर लेंगे और उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा यदि इससे खंडेराव होलकर को उनका भाई, उनका दोस्त वापस मिल रहा हो तो। अब देवी अहिल्या इस चीज़ को समझ नहीं पा रही होती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा होता है गलत हो रहा होता है, बस इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं और गुन्नू जी के चेहरे पर, द्वारकाबाई साहिब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर क्या होता है बस अब हम कल देखेंगे। कल देवी अहिल्या किस तरीके से नीमा पहलवान की ओर का राज सबके सामने लेकर के आती है और गुन्नू जी के साथ में नाम आएगा नहीं आएगा नीमा पहलवान का।